वेलकम टू द FVLC ऑनलाइन अकेडमी। दिस इज मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था मेमोरी के अंदर रैम और इसके जो टाइप्स थे वो मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं बताऊंगा जो डी रैम है उसके मेनली दो टाइप्स है। लास्ट टॉपिक है मेमोरी का, यानी आपके साथ जो कंप्यूटर मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी है इसका लास्ट टॉपिक है, वो है टू मेन टाइप्स ऑफ डी रैम। यानी डी रैम के मेन दो टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसमें एक हम पढ़ेंगे SD रैम और दूसरा हम पढ़ेंगे DDR SD रैम। यानी SD रैम का मतलब साइक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डबल डेटा रेट साइक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हम अक्सर कंप्यूटर में यूज करते हैं DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 डिफरेंट रैम्स हम यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, क्या है, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों का आइडिया कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला है SD रैम। SD रैम का मतलब क्या होता है, साइक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। साइक्रोनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जैसा, यानी साइक्रोनियस का मतलब होता है सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे जब एक काम होता है इसको हम साइक्रोनियस कहते हैं। यानी सेंडिंग और रिसीविंग का, यानी सिंपल अगर मैं बात बता दूं, अगर कोई डिवाइस सेम टाइम पे डेटा सेंड भी कर सकता है और सेम डेटा को रिसीव भी कर सकता है तो इसको हम कहते हैं सिंक, यानी साइक्रोनियस फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह जो SD रैम है ये सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी ये काफी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है बलिहाज़े ओल्ड टेक्नोलॉजी। यानी मतलब जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में हम डी रैम यूज करते हैं वो सिर्फ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मतलब क्या है कि वो सिंपली डेटा को रीड करता है और फिर डेटा रीडिंग के बाद जो है फिर डेटा को राइट करता है, ठीक है। यानी मतलब ये वन टाइम ये डेटा को या रीड करेगा या वन टाइम ये डेटा को क्या करेगा, या डेटा को राइट करेगा। यानी मतलब ये डेटा को रीड करेगा फिर राइट करेगा फिर इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये काफी टाइम कंज्यूम करता है। इसी वजह से इसको हम स्लो मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो अपग्रेडेड वर्जन है वो हमारे पास है SD रैम है हमारे पास। SD रैम जो है ये इसकी अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड का मतलब क्या हुआ है कि डी रैम को इन लोगों ने SD रैम में कन्वर्ट किया, साइक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कन्वर्ट किया है। तो साइक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये फायदा है कि ये डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है, लेकिन बट सेम टाइम, यानी एक टाइम पे ये डेटा को रीड भी करता है और डेटा को राइट भी करता है। तो इसका स्पीड बनिस्बत डी रैम जो है ये काफी फास्ट है, ठीक है। यानी डी रैम के बनिस्बत इसका स्पीड भी फास्ट है, इसी वजह से कि ये डेटा को सेम टाइम पे रीड भी करता है राइट भी करता है। तो ये क्या करता है, ये काफी मच ग्रेटर आपके साथ जो ऑपरेशंस होता है वो काफी हाई स्पीड में जो है प्रोसेस करता है और ये आपकी डेटा को नॉन साइक्रोनियस फॉर्म से काफी फास्ट जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है। जो नॉन साइक्रोनियस फॉर्म है वो डी रैम है और जो साइक्रोनियस फॉर्म है वो SD रैम है। तो SD रैम बनिस्बत डी रैम काफी फास्ट है क्योंकि ये सेम टाइम पे रीड राइट दोनों कर सकता है, ठीक है। फिर इन लोगों ने SD रैम को मजीद अपग्रेड किया है और फिर उनसे एक नया जो है वो पैटर्न बनाया है, नया मेमोरी बनाया है जिसका नाम इस लोगों ने रखा है DDR SD रैम। DDR SD रैम ये आपके साथ डी रैम का दूसरा टाइप है जो आजकल के दौर में स्टेल कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर्स आते हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो DDR SD रैम का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट। अब देखो अगर आप नाम सुने तो डबल डेटा रेट, यानी ये साइक्रोनियस फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो मजीद और अपग्रेड हुआ है। मतलब डबल डेटा रेट में ये डेटा को क्या करता है, डेटा को साइक्रोनियसली प्रोसेस करता है। यानी मतलब ये है, अगर सिंपली मैं एग्जांपल दे दूं, अगर कोई SD रैम लगा हुआ है और SD रैम जो है उसकी स्पीड 4 वर्ड पर क्लॉक है तो ये क्या करेगा, ये इसकी डबल डेटा रेट में, यानी ये 8 वर्ड को जो है फिर क्या करेगा, 8 वर्ड्स को जो है पर क्लॉक साइकिल ये क्या करेगा, ये प्रोसेस कर सके। यानी इस रैम की जब हम डबल डेटा रेट लगाते हैं
यानी मतलब ये है कि जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करते हैं बल्कि डुअल स्पीड में, ट्वाइस स्पीड में प्रोसेस करते हैं, तो ये आपके साथ है DDR SDRAM, यानी डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी जो पाया जाता है। ये क्या है? ये SDRAM का अप्रूव वर्जन है, यानी मतलब अपग्रेडेड है। यानी मतलब ये है कि SDRAM को इन लोगों ने मजीद अपग्रेड किया हुआ है। क्यों अपग्रेड किया हुआ है? स्पीड के लिए। यानी इन लोगों ने सिर्फ एक चीज के ऊपर, इसके ऊपर काम किया है, वो है स्पीड, ताकि आपकी कंप्यूटर की वर्किंग कंडीशन और भी अच्छा हो जाए और आपकी कंप्यूटर की स्पीड जो है मोर फास्ट हो जाए। तो इन लोगों ने DDR SDRAM बनाए। DDR SDRAM ये अलाउ करता है कि ये आपकी डेटा को क्या करता है? रीड राइट दोनों करता है, ट्वाइस एट अ टाइम। यानी ये एट अ टाइम क्या करता है? सेम टाइम पे ये डेटा को रीड राइट दोनों करता है, लेकिन डबल डेटा रेट में। डबल का मतलब क्या होता है कि ये मोर स्पीड अप डेटा को रीड राइट करता है। सेम टाइम पे डेटा रीड राइट तो SDRAM भी कर सकता है, लेकिन DDR SDRAM जो है ये आपकी डेटा को मजीद फास्ट, क्विक, सेम टाइम पे जो है ज्यादा डेटा को रीड एंड राइट कर सकता है बलिहाजी DRAM। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो क्लॉक स्पीड है एज कंपेयर टू SDRAM, सिंपल SDRAM, ये काफी फास्ट भी है और काफी जो है वो क्या है? वो स्पीड अप भी है। मतलब SDRAM से ये काफी स्पीड है। यानी इट रीड्स और राइट 2 कंसेक्यूटिव वर्ड पर क्लॉक साइकिल। यानी मतलब क्या है कि ये एक चक्कर में डेटा को रीड भी करता है और डेटा को राइट भी करता है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक साइकिल में डेटा रीड राइट दोनों करता है, सेम साइकिल में, ठीक है। और ये क्या करता है SDRAM? ये सेम साइकिल में डेटा को या रीड करेगा या राइट करेगा, ठीक है। तो आपके साथ इसका जो स्पीड है बनिस्बत SDRAM ये काफी फास्ट भी है, काफी एक्यूरेट भी है और इसका स्पीड भी बलिहाज प्रीवियस जो रैम्स है वो भी काफी फास्ट है, ठीक है। इसके बेसिकली डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे, यानी DDR SDRAM के मुख्तलिफ टाइप्स मिलेंगे, नाउअडेज कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें DDR1 की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह अगर हम DDR2 की बात करें या DDR3 की बात करें, या इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ DDR4 तक आजकल की कंप्यूटर्स में पाया जाता है। तो लिहाजा ये जो DDR है, DDR1, 2, 3, इसका सारा डिपेंडेंसी जो है ये स्पीड के ऊपर है। यानी मतलब ये है कि 100 मेगाहर्ट्ज से लेके 2000 मेगाहर्ट्ज तक ये डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। यानी मेगाहर्ट्ज आपके साथ जो है ये क्या करेगा? मिलियन इंस्ट्रक्शंस को जो है ये प्रोसेस करेगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है और मेगा का मतलब होता है मिलियन। तो हर्ट्ज रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? 10 की पावर आपके साथ मेगाहर्ट्ज। ये हर्ट्ज रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और ये आपके साथ जो है क्लॉक पर साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेगा का मतलब होता है मिलियंस, ठीक है, मिलियंस हर्ट्ज पर सेकेंड ये आपके साथ क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा। यानी ये 100 से लेके 2000 मेगाहर्ट्ज तक ये डेटा को प्रोसेस कर सकता है, ये ऑपरेट कर सकता है आपकी डेटा को। तो ये काफ़ी स्पीड है, ठीक है। SDRAM आपके साथ जो नॉर्मली अवेलेबल थी वो 512 MB से लेके 4 GB तक आपकी कंप्यूटर्स में होते थे, ठीक है। या नॉर्मली अगर आप आजकल की दौर में भी देखें कंप्यूटर्स में तो 512 तो नहीं है, लेकिन 1 GB से लेके 4 GB तक आपकी कंप्यूटर्स में नॉर्मली रैम होते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर। लेकिन अगर हम DDR2 या DDR3 की बात करें, DDR2 या DDR3 मतलब 4 GB, 8 GB, 16 GB तक हम जो है वो अपनी कंप्यूटर में रैम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें DDR4, DDR3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेमोरी स्लॉट्स होते हैं, उसकी मदद से जो है हम डिफरेंट रैम्स अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अगर हम DDR2 की बात करें तो DDR2 का मतलब क्या होता है कि ये डेटा को रीड राइट करता है, लेकिन 4 वर्ड्स ऑफ डेटा पर क्लॉक साइकिल। यानी ये पर क्लॉक साइकिल 4 वर्ड्स ऑफ डेटा को रीड राइट कर सकता है। वेयर इज अगर हम DDR3 की बात करें तो DDR3 जो है डेटा को रीड करता है, लेकिन इसी डबल डेटा रेट में ये 8 डेटा वर्ड पर क्लॉक साइकिल जो है वो रीड कर सकता है। अगर हम DDR4 की बात करें तो फिर वो क्या करेगा? वो जो है 12 या 16 जो है वर्ड पर क्लॉक साइकिल आपके साथ जो है वो रिपीट करेगा। यानी मतलब इतनी इसका स्पीड है कि ये आपके साथ एक साइकिल में इतनी नंबर ऑफ डेटा को रीड राइट कर सकता है। मेरे कहने का मकसद यही है कि जो हम कंप्यूटर में DDR का यूज करते हैं, DDR का सिर्फ एक ही फायदा होता है, आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है, आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, आपकी कंप्यूटर की जो वर्किंग होता है उसको फास्ट करता है। अगर आप मेमोरी की क्लासिफिकेशंस थोड़ा सा देख लें तो मेमोरी को 2, 3, 4 कैटेगरी में डिवाइड है। को प्राइमरी कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी, कैशे एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। हमने प्राइमरी को शुरू किया
किया है। प्राइमरी के अंदर हमने रैम की कैटेगरी को ख़त्म किया आज के लेक्चर में। इसके बाद इंशाल्लाह हम रोम देखेंगे, रोम के बाद जो है फिर कैशे देखेंगे, फिर रजिस्टर्स देखेंगे और फिर इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगा कि DDR क्या है, DDR SDRAM क्या है और SDRAM क्या चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।